आप सबको जय मसीह प्रियो। शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आशा रखता हूं इन दिनों में आप प्रभु का वचन सीख रहे हैं, प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। हमारी प्रार्थना आपके लिए एक लाभदायक है। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में आपका जीवन बदल रहा है। परमेश्वर लगातार वचनों से बात कर रहे हैं। परमेश्वर वचन से हमें बात करना चाहता है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को स्पर्श करना चाहता है। इन दिनों में एक ऑर्डिनरी मसीह जीवन जीना नहीं है। परमेश्वर के आगमन का समय निकट आ गया। इन दिनों में हम होशियार रहना है, चतुर बनना है। उतना ही नहीं, अपनी पवित्रता को प्रेज़ द लॉर्ड संभाले रखना। अपना वस्त्र मलिन नहीं होने देना प्रियो। इन दिनों में शत्रु लगातार मसीह लोगों को बदनाम करने के लिए, मसीह लोगों को गलत मार्ग में गिराने के लिए, मसीह लोगों को फंसाने के लिए, पाप कराने के लिए शत्रु लगातार एक एक व्यक्ति को गिराने के लिए प्रलोभन दे रहा है। शत्रु यही चाहता है आपको फंसाया जाए ताकि आप बदनाम हो, जिससे परमेश्वर का नाम खराब हो। तो हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कारण से हमारा सृष्टिकर्ता का नाम मिट्टी में मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोच, हम किसके संतान हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम गलत करेगा, हमारा पिता को कितना ठेस पहुंचेगा, हमारा पिता को कितना दुख होगा, कितना वेदना होगा जब उसके नाम हम व्यर्थ लेते हैं, या फिर उसका नाम अनर्थ कार्य से लेते हैं, या फिर हम उसे मिट्टी में लाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, हमारा जीवन प्रेज़ द लॉर्ड एक ऑर्डिनरी जीवन में प्रभु ने कीमत चुकाकर कमा के आपको दिया है। शत्रु के हाथ से छीन कर आपको दिया है। इंग्लिश में कहा, He has brought you for ransom money। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको लहू से खरीदा है। ऐसा है तो प्रभु के अनुसार जीवन बिताइए, परमेश्वर के कहने के अनुसार जीवन बिताइए। इन दिनों में पाप की दलदल, प्रेज़ द लॉर्ड, वो रास्ता हम छोड़कर हमारी दृष्टि उसी रास्तों से ना रखते हुए हम गलत मार्गों को छोड़कर सच्चाई की मार्ग, इन दिनों में वचन के अधीन में रहकर प्रार्थना करना है। वचन दिन प्रतिदिन हमारे हृदय में रखना है। वचन को सीखना है। वचन जब हृदय में रहेगा, पाप करने के समय पर वो वचन हमें अलर्ट करेगा, ये गलत रास्ता है, ये गलत बात है, हम इसमें प्रेस और हम मेल मिलाप नहीं करना है, ये रास्ते से हम हट जाना है करता। वचन आपके हृदय में लगातार बात करेगा। यदि वचन आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आप पाप के दलदल में जल्दी से गिर जाएगा, क्योंकि प्रलोभन जब शत्रु लाएगा मनुष्य तुरंत गिर जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में वचन जड़ नहीं पकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई मसीह लोग पाप में गिरने का कारण यही है, वचन उनके हृदय में जड़ नहीं पकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन उनके जीवन में नहीं है। हो सकता है बाइबल पढ़ते हुए, शाम को प्रार्थना करते हुए, लेकिन दिन भर पाप का जीवन, पाप करते हैं, और उसके बाद शाम को प्रेज़ द लॉर्ड बड़ी पवित्र प्रार्थना। याद रखना, परमेश्वर सब कुछ आपके ऊपर दृष्टि कर रहा है। यदि परमेश्वर ने आपको खरीदा है तो याद रखना, प्रभु आपको दंड देने के लिए भी तैयार है। इस संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं। जरा सोचिए, प्रभु ने आपको ही क्यों चुना? एक बड़ा मकसद, एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आपको चुना। प्रभु ने आपको स्वर्ग का वारिस बनाया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा, मैं आपके लिए रहने के लिए भवन बनाने जा रहा हूं। क्या आप उस भवन से वंचित रहना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कई मसीह लोग पाप करने के लिए डरते नहीं, बिल्कुल डर निकल गया। वो सोचते होंगे अभी पाप कर लो
थोड़ा उम्र हो जाएगा तो प्रेस और सब कुछ छोड़कर दिन रात उपवास प्रार्थना शुरू कर देगा। ये धोखा ना खाना, मनुष्य का आयु घास के समान है। हालेलुया। एक झोंका पवन का आएगा तो आप अगले क्षण में चले जाएगा। जो कुछ भी सोच के रखा, जो कुछ भी प्लान करके रखा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आपका जीवन फेल हो जाएगा, नरक के वारिसदार बनेगा। वो घर जो परमेश्वर आपके लिए बनाने के लिए गया, वो घर किसी और के नाम पर अलॉट किया जाएगा। आप बिना घर के नरक में आग का कुंड में जलना पड़ेगा। इन दिनों में सावधान रहना, पवित्रता में जीवन बिताइए। हालेलुया। अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इन दिनों में हमें हर एक बुराई से बचाए, संभाले रखे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज शाम सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज कितने लोग इस दुनिया छोड़कर चले गए, कितने लोग हॉस्पिटल में दुखी हैं, अपना सगा संबंधी सीरियस होने के कारण से, हो सकता है आईसीयू के बाहर या हॉस्पिटल में अपना सर को लटकाते हुए एक एक क्षण गिन रहे हैं। आगे का समय क्या होगा, जीवन मिलेगा कि नहीं, ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं, श्वास वापस आएगा कि नहीं, वेंटिलेटर में मुर्दा के समान पड़ा है। जरा सोचिए, खाना पीना सब कुछ छोड़कर प्रार्थना में लगे। प्रभु एक और अवसर दे। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आज आप पे से हर एक लोग चंगे भले हैं, स्वस्थ हैं, अपने घर पर हैं। इसीलिए हम लाखों लाख परमेश्वर को धन्यवाद देना। प्रभु तूने जिंदा रखा है, तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए तूने मुझे निरोगी रखा है। ऐसे तो मैं दिन रात परमेश्वर तेरी स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा। इन दिनों में प्रभु आपकी स्तुति चाहता है और कुछ आपका जीवन से नहीं चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर के संग में लगातार प्रार्थना के साथ बैठेंगे। प्रभु अद्भुत पराक्रमी काम आपके जीवन में करने पाए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोग आज बंधन में हैं, शत्रु अनेक बंधन लोगों के ऊपर दबोच के रखा, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल कर्सेस उनके जीवन में, फाइनेंस बढ़ नहीं रहा है, मेहनत तो करते हैं लेकिन छेद वाला थैली के समान हो गया। जो कुछ भी डालते हैं वो नीचे की ओर गिर जा रहा है। आज मैं प्रार्थना करकर वो शत्रु का बंधन को मैं तोड़ता ईश्वर के नाम से। इन दिनों मसीह लोग जो कमाते हैं उसके ऊपर परमेश्वर तेरा अनुग्रह और बरकत होने पाए, जिसके कारण से पैसे हॉस्पिटलों में या गलत काम में ना जाने पाए। मेहनत और पसीना का पैसा परमेश्वर उसके ऊपर तेरा अनुग्रह और आशीष के इंडेल दे। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में फाइनेंस में जितने परिवार टूटे हैं, आंसू के साथ रो रहे हैं, कर्ज में, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, परमेश्वर का बंधन को तोड़ा। आज इसी वक्त बंधन टूटने पाए, उनका विश्वास चलने पाए। शत्रु जो हमारे विरोध में कार्य करने हैं, अंधकार की शक्ति को ब्रेक कर प्रार्थना यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए, दुष्ट का शक्ति समाप्त होने पाए। इन दिनों में जो कुछ भी खिलाया पिलाया यदि आपके विरोध में किया तो शत्रु का तमाम तांडव को यीशु के लहू में मैं भस्म करना चाहता हूं। यीशु के लहू में आग को भेजता हूं। पवित्र आत्मा तो कार्य कर, तेरा शक्ति प्रकट होने पाए। इन दिनों में मसीह लोगों का ताकत बाहर आना पाए, पवित्र आत्मा का शक्ति बाहर आना पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, तमाम दुष्ट की शक्ति भस्म होने पाए। नहीं होली गोस्ट फायर द नेम ऑफ जीसस। आज छुटकारा की रात है, सारे बंधन टूटने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स होने पाए, बच्चों की आशीष परमेश्वर दे, घरों में लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, व्यसन की आत्मा को कैंसिल करता। इन दिनों में जितने लोग प्रभु के विरोध में बोलते हैं, प्रभु उनको सभी को प्रभु लेके आया, तेरे मार्ग में लेके आया। जीवित परमेश्वर कौन है करके एक चमत्कार उनके जीवन में दिखा। इन दिनों सच्चा परमेश्वर की आराधना करने पर हालेलुया।
मैं प्रार्थना करता हर एक के जीवन में छुटकारा होने पाए, हर एक के जीवन में तेरा आशीष होने पाए, हर एक के जीवन में तेरा बरकत होने पाए। इन दिनों में आंसू के साथ जो बोया है हर्ष के साथ बाहर आने पाए। तमाम परिवारों को मैं ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूं, उनके जीवन में आने वाला समय एक खुशी का समय उनके जीवन में देने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु तमाम बच्चों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करना चाहता हूं। तेरी आशीष उनके साथ रहे। तूने स्वयं कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। आज प्रभु तमाम हमारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते, हर एक को तू ब्लेस कर। इन दिनों में तेरी आशीष के बिना वो बढ़ेंगे नहीं। तू हर एक को ब्लेस कर, तमाम माता पिताओं को ब्लेस कर, ताकि अपने बच्चों को सही मार्ग में लेके आने के लिए तू उनके साथ रहे, तूने गाइड कर। उसको धन्यवाद प्रभु। इन दिनों में तेरी आलोचना के बिना हम जीवन में एक कदम भी आगे रख लेना पाए। तेरी आलोचना के बिना हम जीवन में कहीं भी जाने ना पाए। होने दे प्रभु। धन्यवाद, आदर, महिमा और जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में शक्ति है। बंधन टूटेगा, बीमारी खत्म हो जाएगा। आप जब बंधन से मुक्त होगा, आपका जीवन एक उकाब की तरह ताजगी भरा जीवन आएगा। आप जो कुछ भी करेंगे ब्लेसिंग्स आपके कदम चूमेंगे। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।